जी वैसे अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ देखे और फॉर सम रीज़न मेजॉरिटी जो थे वो मर्द हजरात की तरफ थी, खातून भी। और ये कैसे हो सकता है और क्या थॉट प्रोसेस के पीछे, क्या सोच के आप लोग सोचते हैं कि मर्द जो हैं या ख़वातीन जो हैं वो बेहतरीन बॉस साबित हो सकती हैं? ये जवाब हमें आपसे चाहिए और ये जवाब आप हमें ईमेल करके देंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे देंगे www.facebook.com/healthtv.tv और हमें फ़ोन करके भी देंगे क्योंकि हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ मेंटल हेल्थ। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा लाइफस्टाइल का सेगमेंट है और आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन बात करने के लिए हमारे पास मौजूद होती हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट नौशीन शहजाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, क्योंकि मैंने ऑफ एयर इनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया था तो मैंने कहा ऑन एयर भी कॉम्प्लीमेंट करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम पोल का सवाल पूछेंगे। मैम विदाउट नो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या आप खुद पर्सनली बताएं कि आप खुद क्या फील करती हैं, हु इज़ अ बेटर बॉस? आपके जब पोल चल रहा था तो उसमें भी किसी खातून ने वो बात कही थी, वो बहुत करीब थी जो मेरी पर्सनल फीलिंग है। अच्छा। वही वाली बात कि जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा बॉस भी होता है जी। अच्छा, अब लेकिन हमारे लिए तो बॉस यूजुअली सारे बहुत खड़ूस होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत प्राउड होते हैं और मतलब जो लोगों के वो बॉस के नॉर्मल रिव्यूज आप किसी से पूछे ना अपने बॉस के तो वही कहते हैं खड़ूस है, कोई किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सारे क्रेडिट खुद लेके जाना चाहता है। ये भी आपकी बात ठीक है एक लिहाज से। तो फिर ऐसे बॉसेस जो हैं उनके अंडर जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाती, ठीक है ना। असल मकसद जो है वो बॉस की तरक्की नहीं होता, इदारे की तरक्की होता है। तो अगर वो इदारे को भी साथ लेके चल रहा है, वो तरक्की कर रहा है, तो उसका जो भी तरीका है वो फिर सही है, इसका मतलब है उस इदारे के लिए। वैसे चूँकि आपका सवाल ये था कि फ़ीमेल बॉसेस जो हैं वो कैसी होती हैं और अच्छी होती हैं या नहीं होती, तो मैं आपको बताऊं फ़ीमेल बॉसेस के बारे में एक मकूला मशहूर है कि वो कुछ भी कर लें उनके बारे में एक ही तरह की स्टेटमेंट आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप जब सड़क पे गाड़ी चला रही हो तो अगर आपकी गाड़ी के आगे फ्रीवे में अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई स्लो चला रहा है तो आप कहेंगी किस कदर बेवकूफ़ है। अगर कोई तेज़ चला रहा है तो आप कहेंगी कितना पागल है, मैनियक्स की तरह चला रहा है। बिल्कुल इसी तरह फ़ीमेल बॉसेस को किसी हाल में भी छोड़ा नहीं जाता। अगर तो वो असर्टिव हों और सही फ़ैसले करती हों तो उनको कहा जाता है रुथलेस, क्रूअल, बड़ी जालिम खातून है ये तो, हालांकि वो तो असर्टिव है सिर्फ। और अगर वो कंसर्न्ड हों और ज़रा लोगों से एम्पैथी शो कर लें तो फिर कहा जाता है ओहो ये तो इमोशनल पुश ओवर है, इसको तो इमोशनली हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप उसको किसी हाल में भी जब नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको फिर यही वाली बात की मिसाल दूंगी कि फिर होता यही है कि जो फीमेल बॉस है बेसिकली उसको और मेल बॉस को हम फिर कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो मुझे एक पुरानी इंग्लिश मूवी याद आ रही है इस वक्त, आपने ज़रूर देखी होगी, द गुड द बैड द अगली। The good, the bad, the ugly probably. It's about you know एक वेस्टर्न मूवी है जिसके बीच में कॉबॉयज़ का जिक्र होता है। तो उसमें एक कैरेक्टर गुड है, एक बैड है, एक अगली है, राइट। तो इसी तरह बॉसेस भी गुड होते हैं, बैड होते हैं और अगली होते हैं। दे कैन बी फीमेल्स एंड दे कैन बी मेल्स। I have found even the polls that are researched, they have found that the female bosses have been very, very good. And then again they have found that female bosses have been very, very bad. They have been very, you know, ugly, they have been. इनका so पर्सनल अपना व्यू क्या, अभी तो हमें ये बातों में घुमा रही है, तो बैकग्राउंड बता रही है, अभी मैम का अपना पर्सनल व्यू क्या है ये हम इससे पूछते हैं कॉल के बाद। ये कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैडम मैं कलीम अहमद बात कर रहा हूँ। जी कलीम साहब, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए। बस ऐसे ही होता है, कभी टाइम मिल जाता है तो इंशाल्लाह तक कर लेते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने हमारे पोल का सवाल सुना है? जी बिल्कुल सुना है, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा था। हाँ जी। बेसिकली हमारा जो मजहब है वो भी टीच करता है कि औरतों और मर्दों के हुकूक अपनी अपनी जगह हैं, बराबर नहीं है लेकिन अपनी अपनी जगह है, इक्वल कभी नहीं कह सकते। और वैसे भी मर्द हर जगह डोमिनेट करता है
थोड़ी सी आप गलती कर रहे हैं, मर्द और औरत के हकूक बराबर हैं, मियाँ और बीवी के हकूक में फर्क है। मर्द बिल्कुल आपने बात सही कही, लेकिन जो आप मेरी बात समझ नहीं पा रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द के हक जो है, मर्द के हुकूक जो है अपनी जगह है और औरतों के हुकूक अपनी जगह है। मैंने ये कहा कि इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल करने के लिए तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखे ना हमारा मजहब भी कहता है, नहीं जी, मजहब कहता है कि इक्वल है, मजहब कहता है इक्वल है। आप बात को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही, मैं अपना मेरी वो समझ नहीं पाए आप मेरी बात जो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए औरतों के दो गवाह, औरतों की दो गवाही होती है और मर्द की एक गवाही होती है। यहाँ तो एक मसला हो गया ये गवाही का, वो तो सिर्फ एक बात है, उसका एक बैकग्राउंड है, ये हकूक नहीं है, गवाही हकूक नहीं है, हक नहीं है। अच्छा चले वो मैं बात करता हूँ, लेकिन बात यह है कि मर्द जो है वो हर सूरत में बेहतर बहुत साबित होता है, क्योंकि देखें औरतों के लिए अल्लाह ताला ने भी कहा है कि औरत जो है वैसे भी बाद में पैदा हुई है, और अगर ये बात होती तो अगर आजकल की औरत जो है वो तो आपको एक बात बताऊं, अगर आपने ये कहा है ना औरत बाद में पैदा हुई है, तो कोई भी जब कोई मास्टरपीस दुनिया में आने लगता है तो पहले उसका रफ प्रिंट बनता है। नहीं, वो पहले उसका रफ प्रिंट बनता है, उसके बाद मास्टरपीस सामने आता है। मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, आप मेरी भी बड़ी मोहतरम है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि औरत को भी जो असल हुकूक आजकल जो दिए हैं वो भी मर्दों ही ने दिए। अगर मर्द औरत को तस्लीम ना करे तो औरत की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो मैं तो तस्लीम नहीं कर रही, हम तो मर्दों को तस्लीम नहीं कर रहे, हम तो तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक सोल से बनाया है, सूरह निसा में आता है। आइडेंटिटी बनाई, तो हम कौन होते हैं किसी को आइडेंटिफाई करने वाले? मैडम आप जो बोल रही है इस वक्त, आप जो प्रोग्राम कर रही है, ये भी आपको फैसिलिटीज मर्दों ने प्रोवाइड की है कि आप इस फोरम पे आप बात करने के काबिल हुई है। अदरवाइज किस मर्द ने प्रोवाइड किए? किस मर्द ने प्रोवाइड किए कलीम साहब? देखिए मर्दों की वजह से आप यहाँ आइए, ये जो आप इस वक्त चैनल पे बैठी भी है, आप ये ना कहें कि आपको, अगर मिसाल के तौर से आप है तो आप राफिया, डॉक्टर राफिया आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी मैरिज नहीं है तो आपके वालिद की तरफ से आपको परमिशन मिली होगी तो अब तो आप यहाँ आइए। अदरवाइज आपने खुद तो ये फैसला नहीं लिया होगा कि मैं टीवी में जाऊँ। तो देखिए वो वालिद है, वो मर्द नहीं है, वो वालिद है। मर्द और वालिद और शौहर में फर्क है, उन सब चीजों में फर्क होता है। एक होता है घर का हेड, एक चाहे वो मदर हो या फादर हो। आपको क्या पता मैंने अपने घर में अपनी मदर से परमिशन लिया, फादर से परमिशन लिया, शायद मैंने अपनी मदर से परमिशन लिया, यू नो, बिकॉज़ शी इज द हेड ऑफ माय हाउस। नहीं हाँ जी, आप बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाह रही हैं, लेकिन नहीं ट्विस्ट की बात नहीं, मैं आपको एक्चुअल बात बता रही हूं। सिंपल सी बात है, हकूक बराबर है, हकूक बराबर है, फराइज भी बराबर है। आप बेशक बोलती रहे, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि जब एक औरत, अच्छा नहीं कलीम साहब मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको लगता है कि मर्द हजरात जो है दे आर बेटर बॉसेस? उन्होंने तो कह दिया ना, ये लगता है ना आपको? बस ठीक है जी। दूसरी आखिरी बात और सुन ले, आप इस बात को यहाँ तस्लीम कर लें कि अगर ये बात ना होती, मर्द बेहतर बॉस ना होता, तो अल्लाह ताला ये भी कह सकता था कि औरत भी जमात बानमाज पढ़ा सकती है, औरत को ये हुक्म नहीं है। कल को आप लोग ये भी कहेंगे कि औरत भी नमाज पढ़ा सकती है, तो सॉरी टू से कि ये चीज औरत के लिए नहीं है। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कल कोई आप ऐसे हक हुकूक क्लेम ना करने लग जाए कि जो मर्द से भी ऊपर लेवल के हों, तो अल्लाह ताला इसको हमें बड़ा थोड़ा सा माइंड कर रखे। और देखिए औरतों के हकूक इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, इनकी कॉल के बाद विल डिस्कस दिस। हां जी, इनके पॉइंट। हां, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि औरतों के हुकूक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मर्दों के हुकूक से ऊपर नहीं जा सकते, मर्द के हुकूक से नीचे ही रहेंगे। नहीं, बराबर है, बराबर कभी नहीं बराबर है। देखिए अगर बराबर होता तो औरत तलाक दे सकती थी, औरत तलाक नहीं दे सकती। खुला तो ले सकती है, नहीं ले सकती है, खुला ले सकती है, लेकिन औरत ये नहीं कह सकती कि मैं आपको छोड़ रही हूँ। ऑलमोस्ट द सेम, इट्स द सेम होता है जनाब कलीम साहब, इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। नहीं, सेम थिंग नहीं है, सेम थिंग नहीं है। अगर आप ये चाहती हैं तो आप हर फील्ड में, हर फोरम पे फिर मर्द की कहेंगी कि हम मर्द के बराबर है, हम ये भी काम करेंगे, जो मर्द करता है वो करेंगे। तो सॉरी टू से आप वो काम नहीं कर सकती जो मर्द कर सकता है। नहीं जी, कर सकते। औरत के लिए ये गलत नाजायज है। चलिए जी, ठीक है कलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी
چلے کوئی بات نہیں, ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹس ہیں, یہ مائنڈ سیٹس ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے لے کے, جو مرد حضرات اپنے گھروں سے لے کے بچے جب وہ ہوتے ہیں تو وہ ان مائنڈ سیٹس کے ساتھ گرو ہوتے ہیں. تو جب وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گرو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ لیٹ وومن فلرش, یو نو, بیکاز ان کے دماغ میں یہ چیز فیڈ کر دی گئی ہے کہ خواتین جو ہیں آپ سے کم ہیں, آپ سے کمتر ہیں, آپ سے چھوٹی ہیں, آپ سے کبھی بڑھ نہیں سکتی. تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں میں بھی کیا ڈالیں گے. یہ صرف میٹرک کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, فیمیلز کا جو ہے ان کا پاس ہونے کا پروپورشن, ان کے سارے پہلے 10 پوزیشنز تو خواتین لے رہی ہیں. کیوں لے رہی ہیں اور کیسے لے رہی ہیں؟ اس کے بعد آپ میڈیکل کالجز میں دیکھ لیں, جو ہی انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کیا کہ تو کیا ہوا, اب میری اپنی کلاس میں شاید 10 لڑکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے اب, مگر میں اب بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں, میں تو برابر کہہ رہی ہوں. حقوق تو کسی کے بھی, دیکھیں جب خدا نے مرد اور عورت کو برابر بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کیٹیگرائز کرنے والے کہ وہ والا جینڈر جو ہے کم ہے. ڈاکٹر رافعہ یہ ضرور ہے, ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مرد کچھ کام بہتر کر سکتے ہیں, اسی طرح میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ عورتیں کچھ کام بہتر کر سکتی ہیں, ہے نا. تو عورت کام ہر کر سکتی ہے, مگر وہ آسانی سے اور بہتری سے بہت سے کام ہے جو کر سکتی ہے. تو اگر کلیم صاحب بھی سن رہے ہوں گے اور بھی بہت لوگ سن رہے ہوں گے جو ان کی بات کو ہاں میں ہاں ملائیں گے, مگر مجھے کسی کو بھی اوفینڈ نہیں کرنا, میں تو سیدھی سی ایک بات, جی بالکل ایک سیدھی سی بات کر رہی ہوں کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ابتدائی ایجوکیشن. کہتے ہیں فاؤنڈیشن سٹون صحیح لگا ہے تو آگے عمارت اچھی بنے گی, وہ فاؤنڈیشن تو عورت ڈالتی ہے. پوری دنیا میں کہیں مونٹیسری ٹیچر مجھے بہت کم آج تک مرد ملے, ویسے مجھے نہیں ملے, دنیا میں کہیں ایگزسٹ کرتے ہوں گے, بٹ آئی ہیو نیور کم اکراس, ہے نا. تو بچے کو پہلا الف جو ہے اور پہلا ABCD, اور اسی طرح چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو قاعدہ پڑھانے باجیاں آتی ہیں تو ان کو وہ پہلا لفظ وہی پڑھاتی ہیں پیار سے, اس سے بھی آپ پہلے لے لیجئے, بولنا ماں سکھاتی ہے, ٹھیک ہے. تو فاؤنڈیشن جیسی ہوتی ہے. تو اگر آپ عورت کو عزت دیں گے تو وہ آپ کے بچوں کو ایسے پالے گی کہ ان کے دل میں سیلف اسٹیم ہوگی, بیٹوں کے بھی بیٹیوں کے بھی. اگر آپ عورت کو اپنی بیوی کو بھی عزت نہیں دیں گے تو وہ آپ کے بیٹے کو بھی کانفیڈنس نہیں دے سکے گی, ٹھیک ہے نا. جس کے لیے آپ نے اتنی, اگر جیسے کہ مردوں کو بعض دفعہ زیادہ بیٹوں کا شوق ہوتا ہے بعض مردوں کو, تو آپ کی جو بیوی, اگر بیوی کو عزت نہیں دیں گے بیٹے میں کانفیڈنس نہیں آ سکتا, ڈیفینیٹلی نہیں آ سکتا, کیونکہ ماں نہیں دینا ہے. تو اس لیے عورت جو ہے اس کے حقوق کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کے منہ پہ آخری الفاظ تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور عورتوں کے حقوق اور ملازموں کے حقوق. یعنی کتنے امپورٹنٹ تھے یہ حقوق کے ان کا خیال رکھنا. ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ شادی جب ہو جاتی ہے تو میاں اور بیوی کے حقوق فرق ہیں. اس وقت شوہر کے بہت سے حقوق ہیں کیونکہ وہ کما کے لا رہا ہے, کیونکہ وہ سارے گھر کو چلا رہا ہے, اور اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ایموشنل ریزن بھی ہے, اس کا ایک بہت بڑا سائیکی ریزن بھی ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں بائی نیچر دے آر مور ایموشنل, اور وہ اپنی ایموشنز میں جو ہے وہ ایکسٹریم ڈیسیژن ایک دم سے لے لیتی ہیں. اور مرد حضرات کا ہے کہ ان میں صبر و تحمل اور سوچنے کی کیپیسٹی خواتین کے مقابلے میں تھوڑی سی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب فیمیل باسز جو ہیں وہ کمیونیکیشن کے ایریا میں بہت اچھی باس ثابت ہوتی ہیں, اور ان ایریاز میں جہاں ڈیٹیلز دیکھنی ہوتی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئک فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ڈیٹیلز نہیں دیکھی جاتی بلکہ چیزوں کو اوپر سے دیکھ کے جلدی ڈیسیژن, وہاں میلز بہتر ہے. یہ تو ہے, یہ ہے. تو اس لیے دونوں جو ہیں وہ الگ الگ کیپیسٹی, آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو 100 نمبر دیے ہیں, کسی کے میتھس میں 20 ہیں تو ادھر کسی کے میتھس میں 10 ہیں, کسی کے اردو میں 50 ہیں تو کسی کے اردو میں 20 ہیں, تو یوں کم زیادہ ضرور ہے, لیکن نمبر دونوں کے انڈر, نمبر دونوں کے انڈر. اسی بات پہ لیں گے جی ہم ایک چھوٹا سا بریک, کہیں نہیں جائے گا, we'll be right back.